फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं सब लोग? आई होप सब ठीक ठीक होंगे। वेलकम टू आवर न्यू ब्लॉग। कैसा रहा आपका फेस्टिवल रक्षाबंधन? कैसा मनाया सब लोगों ने? कौन कौन कहाँ कहाँ गए थे? अपने भाइयों को घर पे बुलाया था? अपने घर पे बुलाया था या भाइयों के घर पे गए थे? आप ये ज़रूर बताना कमेंट में, क्योंकि हम तो भाई के घर गए थे राखी मनाने। क्योंकि हम 3 बहनें हैं, तो वो 3 बहनें अपने अपने घर बुलाती, तो भाई एक ही है, किस किस के घर जाता भाई। तो इसलिए हम बहनें ही इकट्ठी हो जाती हैं उसके पास और इकट्ठा राखी मनाते हैं फिर सब लोग। तो आप लोगों के कितने भाई हैं और अपने घर बुलाते हो भाइयों को, या आप जाते हो वहाँ पे, या आप कमेंट में ज़रूर बताना। और आपने हमारा कल के ब्लॉग में तो देखा होगा, हमारी फैमिली में एक नया मेंबर और जुड़ गया है, जिसका नाम अभी डिसाइड क्लियरली नहीं हुआ है, अभी नहीं क्लियर हो पाया। मैं लाइट जलाऊंगी धीरे से। अभी वो सो रहा है, मैंने अभी उसे खिला पिला के आराम से सुला दिया है। कोके, मैं उसे प्यार से अभी कोके कोके बुला रही हूँ, मुझे अच्छा लगता है उसका ये नाम। लेकिन घर में सब लोग कह रहे हैं नहीं, कुछ यूनिक सा नाम होना चाहिए इसका, अच्छा सा नाम, जिसे सुन के सब लोगों को ये लगे कि हाँ ये किसी डॉग का नाम नहीं, ये फैमिली मेम्बर का नाम है, किसी इंसान का नाम है, वैसा वाला नाम है कुछ। और हमारे घर में इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत, सबसे ज़्यादा ज़रूरत मुझे थी, क्योंकि मैं सब लोगों के जाने के बाद अकेली रह जाती हूँ और मेरा मन नहीं लगता। मैं मतलब फिर जब खाली दिमाग शैतान का घर होता है ना, वो वाला, या तो मैं कुछ काम करने में लग जाऊँगी ऐसा जिसमें मेरा दिमाग बिजी रहे, या फिर दिमाग इतना चलता रहेगा, डिप्रेशन से में जाता रहेगा कि मतलब दिमाग में कहीं के कहीं कुछ भी जो नहीं सोचना चाहिए वो भी सोचने लग जाता है मेरा दिमाग फिर। तो वो मेरी मेंटल कंडीशन के लिए ठीक नहीं है। डॉक्टर्स भी यही कहते हैं कि खाते रहो, खुश रहो और बिजी रहो। बिजी का मतलब ये नहीं है कि हर वक्त घास काटने में बिजी रहूँ जाके, या किचन में जाके बिजी रहूँ, वही बिजी होना नहीं होता। बिजी बच्चों के साथ भी रहा जाता है। तो बच्चा मेरा स्कूल गया है और ये बच्चा मेरा घर में पड़ा है, अब मैं इसके साथ बिजी रहूँगी। आज इसने मुझे बहुत टाइम लगवा दिया काम ख़त्म करने में घर का। जितने टाइम में मैं काम ख़त्म करके, मतलब तनु स्कूल जाती थी उस समय मैं ऑलमोस्ट फ्री हो जाती थी। मेरा बस नहाना धोना या मेरे पर्सनल काम, खाना पीना, ये सब रह जाता था मेरा। ये सब मैं तनु के जाने के बाद करती हूँ, नहाने से पहले मैं खाती नहीं हूँ, नहाने के बाद ही खाती हूँ। आज इन भाई साहब ने हमें सुबह का ब्रेकफास्ट भी 11 बजे कराया है, 11 साढ़े 11 बजे, क्योंकि ये हमें तो काम ही नहीं करने दे रहे। पोछा लगाने चल रहे हैं तो ये साथ चलेंगे, झाड़ू लगाने चल रहे हैं तो ये साथ चलेंगे। तो झाड़ू को ये पकड़ के खींच रहे हैं भाई सब दांतों से, और पोछा के ऊपर जाके बैठ जा रहे हैं। हम पोछा लगा रहे हैं खड़े होके डंडे से, ये बैठ जा रहे हैं भाई सब उसके ऊपर। इन्हें कोई मतलब नहीं है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। मैंने इन्हें साफ़ करके कमरे में पोछा लगा के, और वहाँ पे जब पोछा सूख गया वहाँ पे मैंने बंद कर दिया है ना, तो अकेले ये रोए जा रहे हैं, रोना शुरू कर दिया। इमोशनल ब्लैकमेलिंग चालू। अब सो रहा है मासूम सा बच्चा बन के। अभी ना घर पे मैंने अभी इसका बेड वगैरह नहीं आ पाया, क्योंकि मैं यहाँ से कोई प्लानिंग करके तो गई नहीं थी कि मुझे लेके ही आना है, तो मुझे पहले इसकी तैयारी करके रखनी चाहिए थी। हम इसका वेलकम भी कुछ खास ज़्यादा अच्छे से नहीं कर पाए, ऐसे किया था, उसकी भी ब्लॉगिंग नहीं कर पाए थे, क्योंकि इतना लंबा सफ़र करके जब आते हैं ना तो बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, तो घर में एंटर होना ही उस समय बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। तो वही क्या, अब मैं मंगाऊंगी इसका, धीरे धीरे सारा सामान मंगा लूँगी, इसके बेड वगैरह सब कुछ मंगा लूँगी। अभी तो ये छोटा सा बिस्तर लगा के मैंने ऐसी ज़मीन पर लगाया हुआ है, उस पर सो रहा है, लेकिन इसे वो भी पसंद नहीं है, ये नहीं सोएगा बिस्तर पर बिल्कुल भी। इसे ना क्या है, इतना स्ट्रेचेबल और फ्लेक्सिबल है ना कि आगे के 2 पैर आगे और पीछे के 2 पैर पीछे, अब मस्त से सोते हैं। अभी ये मैंने खाना खाने के बाद फ्री होके इसे सुसु वसु कराने लगी थी, वो करके आके तब सुलाया। उसके बाद से देखो कैसे सो रहे हैं भाई साहब, दिखाती हूँ। तो ये देखिए ये सो रहे हैं जनाब। ओहो, डिस्टर्ब हो गया, हमने पास बैठ के बोलना शुरू कर दिया ना। ओके ओके, छोले हो, थोड़ा सा हाय तो बोल दो सब लोगों को भाई, सब लोगों को हाय बोलो। ओके, ए सोना, ए सोने, मैं टच करूँगी ज़रा सा फिर जग जाएगा। जग जाएगा तो फिर वही, या तो खेलो मेरे साथ या घूमने चलो बाहर। अभी ये डर बहुत रहा है, नई नई जगह है ना, तो अब
अभी से डर बहुत लग रहा है। यहाँ पे ज़रा सी भी आवाज़ हो जाती है, एकदम से अचानक से लाइट जल जाती है, तो इसके कंफर्ट के हिसाब से करना होगा मुझे। ऐसा उठ के जाऊँगी यहाँ से बिल्कुल भी आवाज़ नहीं हो जाए, ज़रा सी आवाज़ ची ची की हो जाए ना तो उठ के खड़ा हो जाएगा एकदम से, फिर बोलने लगेगा। बोलेगा क्या तो चलो यहाँ से बाहर चलते हैं, बाहर घूमते हैं। अब नहीं, जब सो जाता है तो कहाँ बेड के नीचे घुस जाएगा। मैं नहा के आई थी इसे, मैं यहाँ पे आराम से सुला के गई थी, तो मुझे कहाँ सोता हुआ मिला था। ये जब मैं वापस मेरे को सारे रूम में नहीं दिख रहा है कहीं, जबकि गेट बंद है, कहाँ जाएगा मेरा बच्चा। आके देखती हूँ मैं तो कहाँ है, तो बेड के नीचे लंबे लंबे पड़े हैं जनाब। हम आवाज़ लगा रहे हैं, वो सुन ही नहीं रहे, आराम से सो रहे हैं। लेकिन इसमें सूसू पोटी करने की बहुत अच्छी आदत है पीछे। सूसू पोटी रात को ये रहा है ना, तो सारी रात बोला है ना रोया है, जबकि जगह भी था। ये मैंने कई बार देखा है, जबकि रात में जगा हुआ भी था, ये घूम रहा था, बैठा रहा है शांति से, वेट करते रहा है सुबह जगने का। जब मैं जगी हूँ तब भी ये मेरे साथ बाहर नहीं गया, लेकिन तनु जब जगाई है मैंने तो उसके साथ गया बाहर, और सूसू पोटी के लिए उसे स्पेशली बोल रहा है चिल्ला चिल्ला के। जब वो खुद वॉशरूम जा रही थी तो उसे चिल्ला रहा था, मैंने कहा पहले इसे लेके जा बाबू, कहीं ये जाने की कह रहा। जैसे ही इसे बाहर लेके गई ना, ऐसा नीचे छोड़ा, वहीं जाके सूसू पोटी दोनों चीज़ करके फ्री हो गया था सुबह। गुड मैनर्स मेरे बच्चे में बहुत अच्छा है। अभी एक ही दिन हुआ है, लेकिन इसे सब कुछ पता है कि मुझे कहाँ पे क्या है। अभी ये 40 डेज़ का है, जब मैंने लिया है ना, ये 40 डेज़ का है अभी इसका नाम वहाँ तो मुझे कुछ नहीं बताया। मैंने उससे पूछा था कुछ भी नाम रखा हो इसका या कुछ हो, किसी को कुछ पता ही नहीं है अभी। नाम वाम नहीं, मतलब बोल देते कि ऐसे ही रखा था। ये दो भाई हैं, भाई हैं, बहन नहीं थी इनकी कोई भी, सिर्फ 2 भाई थे। दूसरा वाला है वो भी सेम था, लेकिन मैं दोनों को नहीं ला सकती, मैं एक को ही संभाल सकती थी, फिर मैं दूसरे को ला के दोनों की कंडीशन ख़राब नहीं करना चाहती थी। दूसरा वाला कहीं और जाएगा ऑफकोर्स, क्योंकि वो लोग पालते तो हैं नहीं, वो सेल करते हैं। मैंने वहाँ से लिया था ये, बहुत दिन से सोच रखा था मैंने। मुझे बहुत प्यारा डॉग से, बहुत अच्छे लगते हैं। मैंने हमेशा मम्मी के घर के आसपास में जितनी भी कुतिया बच्चे देती थी, तो सारे बच्चे घर ले आती थी और उसका अपने घर के अंदर घर बना देती थी। मुझे बहुत अच्छा लगता है कुत्तों को पालना, इनके साथ खेलना, इनके साथ बातें करना। अभी ये सो रहा है तो मैं इसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहती हूँ, ना तो ये बातें ऐसे सुनता, कान ऐसे 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 कर करके घुमा घुमा के सुनता, बहुत अच्छा लगता है। मतलब इंसानों के बच्चे को तरह ही लगता है कि बिल्कुल अपना ही बच्चा है ये। लगता ही नहीं है ये कि बच्चे तो किसी भी किए हुए हों, बहुत ही अच्छे लगते हैं। बंदरों के बच्चे भी बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन वो शरारती ज़्यादा होते हैं। उन्हें तो समझना ही गलत है कि हम समझ ही नहीं पाएंगे बंदर के बच्चों को, तो वो हमारे बस की बात नहीं है। वो तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि इसने ही आज मुझे 11 बजा दिया, तो वो तो लगता है सारा दिन ही खाना नहीं खाने देगा बंदर का बच्चा। वो पुदकता रहेगा। इन्हें बिल्कुल भी डॉग पसंद नहीं है, बिल्कुल भी। मतलब हैं पसंद, ऐसा नहीं है कि नफरत करते हैं या ऐसा कुछ है, लेकिन ये चाहते नहीं थे कि घर में कोई डॉग आए या हम कोई डॉग पाला है, क्योंकि कई सारी चीज़ें होती हैं उसमें सोचने के लिए कि यहाँ से हम अपना घर है, अभी हम कहीं छोड़ के बाहर जाते हैं, जॉब के लिए जाना पड़ता है, ट्रांसफ़र हो जाता है, तो उस जगह पर कई बार मकान नहीं मिलते हैं, मतलब रेंट पर लोग घर नहीं देते हैं कुत्तों की वजह से रहने के लिए, या कहीं हिल स्टेशन वगैरह पर घूमने जाते हैं तो वहाँ भी नहीं होटल्स मिलते हैं। हर होटल में नहीं रखा जाता है, पेट्स को नहीं रखने देते हैं वहाँ पर। कहीं बाहर घूमने जाते हैं तो, और कहीं जैसे घूमने जाते हैं तो उस प्लेस पे भी नहीं जाने देते बच्चों को। तो बोल रहे थे कि ये सब चीज़ों का बंधन हो जाएगा, ये हो जाएगा। मैं चलो जो भी होगा देखा जाएगा। मैं लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं अपने जाने के लिए बच्चे को किसी और के घर छोड़ के जाऊँगी या ऐसे छोड़ के जाऊँगी, मेरा मन नहीं मानता। मेरा तो जैसे मैंने अपनी लड़की को कभी कहीं नहीं छोड़ा किसी के पास कि नहीं जी मुझे वहाँ जाना और आप मेरे बच्चे को रख लो इतने दिन, इसका एजुकेशन का ये काम है क्या, या फिर कुछ भी है पर्सनली। एक हाँ हॉस्पिटल तो ज़रूर गई हूँ मैं मजबूरी में, लेकिन मैंने वहाँ भी कुछ ना कुछ अरेंजमेंट ज़रूर किया है। अगर मैं हॉस्पिटल गई हूँ तो मैंने तन्नू को अकेला नहीं छोड़ा है, या तो अपने घर से किसी को बुलाया होगा, कुछ ना कुछ किया ज़रूर होगा। अकेले नहीं छोड़ती उसे कभी भी, इसे भी कभी नहीं छोड़ूंगी मैं, अकेला तो नहीं छोड़ूंगी किसी और के भरोसे कि मुझे घूमने जाना है और मैं कहीं भी छोड़ के चली जाऊँगी, इसे नहीं जाऊँगी जब तक इसके लिए मुझे पूरा भरोसा नहीं होगा कहीं कि हाँ चलो यहाँ मेरा बच्चा सिक्योर है, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ खाने का पीने का सब कुछ ठीक से चलेगा इसका। रखो तभी जब अपनी गुंजाइश है, अन्यथा रखने की कोई ज़रूरत नहीं है किसी भी बच्चे को। वो जैसा भी है जहाँ भी है
अगर हम ऐसा करेंगे उसके साथ में, न जाने हमसे और कितनी अच्छी जगह जाता हो, कितने अच्छे घर में जाता हो, वहाँ पे कुछ अच्छा होता। तो ये बिल्कुल भी वो देना ही नहीं है। मैं शाम को बनाती हूँ ब्लॉगिंग इसकी और तन्नू के साथ में, है ना। बहुत खेलता है ये, बहुत अच्छा है। खेलता है, अभी डरता है थोड़ा। अभी 2-4 दिन लगेगा ऐसे, जहाँ रह के आया, पैदा हुआ है, जहाँ इसने आँखें खोली है, वो जगह देखी है। अब सडनली ये यहाँ पे आ गया, नए लोग, नई जगह, तो डर तो उसे इसलिए लगता है। हो जाएगा 2-4 दिन में, से प्यार मिलेगा, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अभी ये काफ़ी कंफर्टेबल हो गया अब तो, कल से बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो गया। मैंने कल ही सुबह मंगाया था और लेके फिर हम यहाँ पे आ गए घर पे, मम्मी के घर से। तो सारी जगह नई होगी, वहाँ मम्मी का घर भी नया था इसके लिए, और यहाँ भी नया ही है। मिलते हैं फिर दोपहर के बाद, जब तन्नू स्कूल से आ जाएगी। वो भी चली गई थी आज सुबह, लेट हो गए थे सारे लोग, हर सारे काम के लिए थक गए थे इतनी ज़्यादा। रात को घर 8 बजे के समथिंग पहुँचे थे। थकान इतनी ज़्यादा हो रही थी, कुछ नहीं करता है, बस खाना खा के ऐसे ही फैल गए थे। अभी तो मेरा बहुत सारा काम ऐसा पड़ा है, कहीं आओ जाओ तो घर में सफाई का इतना सारा काम हो जाता है, इतना। और फिर कहीं से जाते हैं तो पैकिंग अनपैकिंग वो भी करना होता है सामान सारा। फिर कपड़े धुलने वाले बहुत सारे हो जाते हैं। ये सब मैं धीरे धीरे करूँगी, बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं हो रही है शरीर में कि एक साथ में सारा काम समेट लूँ। तो गाइस अभी मैं स्कूल से आ गई थी, तो उसके बाद ये छोटा सा बच्चा मेरे को ब्लॉगिंग करने दे रहा था। अभी मैं इसको ले आई हूँ, अभी ये शिशु पौधी करेगा अपनी। यहाँ पे ना, ये हमारा प्लॉट है, आपको बताया जहाँ पे हमारा गार्डन है, तो यहीं ले आते हैं इसे हम शिशु पौधी कराने। तो इसलिए बेचारा यहाँ आके खड़ा कर देता, खुद कर देता जो करना होता है इसे। हाँ तो गाइस अब हम आपको मिलेंगे कल के ब्लॉग में। तब तक के लिए गुड बाय।